हेलो, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी। और आज फिर आ गई हूँ मैं आपके साथ एक नया ब्लॉग लेके। तो ये हो रहा है रात का टाइम और हम लोग गए हुए थे सब्ज़ी लेने। यहीं हमारे घर के पास जो है फ्लाईओवर बन रहा है, तो वहीं उसी के नीचे सब्ज़ी मिलती है। तो हम लोग गए हुए थे सब्ज़ी लेने और हम सब ने पिया था नारियल पानी। और ये ऊपर फ्लाईओवर है और हस्बैंड देख रहे हैं सब्ज़ी, वही लेते हैं। हम तो लोग बस ऐसे ही घूमने जाते हैं, ये सब काम वही करते हैं। तो बच्चे चल रहे हैं और हमें कुछ कुछ सामान भी लेना था क्योंकि व्रत चल रहे हैं। तो हम व्रत तो नहीं है लेकिन फर्स्ट एंड लास्ट तो रखा ही था, तो कुछ सब्ज़ी भी ले लेंगे और थोड़ा सा ना घर से निकलना भी हो जाता है इस बहाने। तो बस हम वही कर रहे हैं। अब वापस हमने परचेजिंग कर ली है, कुछ फ्रूट्स वगैरह लग लिए हैं और हम लोग चल दिए हैं। अब इन दोनों बहनों में हो रही है बहस कि कौन आगे बैठेगा, और इनको बराबर आगे बैठना होता है। तो आब्या को समझा दिया है कि आते टाइम तुम बैठी थी, अब जाते टाइम भूमिका बैठेगी। और हम थोड़ा सा आगे निकल गए हैं कुछ खाने के लिए। तो प्याज वाली कोई चीज़ नहीं खाएंगे क्योंकि नवरात्र में प्याज नहीं खाते हैं। और जिसके यहाँ हम हमने शॉप मतलब एक ही स्टॉल है जहाँ हम मोस्टली खाने जाते हैं, तो हम खाए हैं गोलगप्पे खाने। और ये पानी आलू में प्याज नहीं डालते हैं। तो हम लोगों ने खाए थे पानी के बताशे, और बच्चों ने जो है दही सौंठ के जो होते हैं ना गोलगप्पे, वो बनवाए थे। अब हम आ गए थे वापस घर, और ये है ना नेक्स्ट डे और मॉर्निंग का वीडियो है। तो मैं कुछ प्लांट्स भी परचेज़ करके लाई थी, उस दिन नहीं दूसरे दिन गई थी। तो तुलसी नहीं थी मेरे एक्चुअली बहुत दिनों से, तो तुलसी की वजह से ना अजीब सा लगता था। तो मैंने कहा तुलसी के बिना ना घर में ऐसा लगता है पता नहीं क्या कमी कमी है। डेली जल देती थी, दिया जलाती थी। तो अब मैं गई थी तुलसी लेने, तो मैं कुछ प्लांट्स और भी लेके आई थी क्योंकि पॉट्स थे काफ़ी और खाली पड़े थे। तो ये मैंने मिट्टी को पहले ऊपर से खाली कर दिया और थोड़ी सारी मिट्टी को थोड़ा वैसे कर लिया है, तोड़ दिया है। और इस पॉट पे लगा दिया मैंने तुलसी। और तुलसी के बाद ये मैंने दूसरा पॉट खाली किया क्योंकि मैं लाई थी एक हिबिस्कस गुड़हल का प्लांट, जिसमें लाइट ऑरेंज पीच कलर के गुड़हल खिलते हैं। तो इसमें मिट्टी तो काफ़ी ऑलरेडी आई थी, बस मुझे इसको सेट करके जो बी साइड में किनारों में जगह बचेगी उसको फिल करना होगा। तो उसने बोला था बड़े पॉट में लगाना, इसलिए मैंने इसको बड़े पॉट में लगाया है। ये भी मैंने लगा दिया है। और मैं लाई थी एक मनी प्लांट ना एक्चुअली में अच्छा नहीं मिला था, जो मिला था फिर मैं वही ले आई। और गुलाब लाई थी, सनफ्लावर लाई थी। तो मैंने ऊपर से सारी सफाई करके ना इन पॉट जो भी मैं गमले लाई थी इनको मैंने अरेंज कर दिया है, उसको सब झाड़ के। और ये स्टैंड कूलर का है, तो हम लोग इसी पे प्लांट रख लेते हैं क्योंकि बालकनी में फिर इतना स्पेस नहीं बचता है। तो सनफ्लावर तो देखिए आज एक खिल भी गया क्योंकि मैं शाम में लेके आई थी। और अब दोबारा से शाम का टाइम हो गया है और बहुत तेज़ आ गई है आंधी। और ये देखिए कितनी तेज़ ये फ्लैग हिल रहा है, रस्सियाँ हिल रही हैं बहुत तेज़। एकदम से वेदर चेंज हो गया था, ऐसा लग रहा था बहुत तेज़ बारिश आएगी और आंधी आ गई थी। तो मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं। और बच्चे भी ना बालकनी में आके पढ़ने लगे थे, ये लोग पढ़ाई कर रहे थे। तो बच्चे बोल रहे थे हम बालकनी में ही पढ़ेंगे, और पढ़ कहाँ पा रहे थे, इनका सब सामान उड़ ही रहा था। पर खुश बहुत थे, बहुत खुश थे, पता नहीं क्या मिल गया। वो थोड़ा सा होता है ना, अच्छा सा वेदर होता है तो सब खुश हो ही जाते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो ये दोनों बहनें आ गई हैं यहाँ पर। और ये देखिए कितनी तेज़ तेज़ ना सामने भाभी के वो लगे हुए हैं पर्दे, जो ग्रीन वाला होता है ना ढकने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत तेज़ धूप आ जाती है इनके यहाँ। अब ये जो है माता रानी ने हमें इस नवरात्र में जागरण का अवसर दिया। जागरण एक आप जागरण नहीं, दो जागरण का अवसर दिया। तो ये एक जागरण हुआ था हमारे यहाँ बीच में नवरात्र के। तो हम लोग गए हुए हैं जागरण में, लगभग रात के 11 साढ़े 10 11 बज रहे थे। तो स्टार्टिंग में जो पूजा वगैरह होती है ना, जाते हैं माता रानी की अरदास और बच्चे भी आए हैं मेरे साथ, ये झांकी वगैरह आई थी। मैंने पूरा जागरण दिखाने में तो बहुत टाइम लगेगा, तो मुझे ये देखिए। और शेर तो आजकल ना जागरण में इतने अच्छे आते हैं कि रियल में अगर तुम्हारे पास आ जाना है तो तुम डर जाओगे। और ये देखिए मेरे गुड़हल पे फूल खिल गया था। और ये है अष्टमी का दिन, तो हस्बैंड का और मेरा व्रत था, हमने फर्स्ट एंड लास्ट रखा था। तो हम लोग ना ये मैंने जो गुड़हल का फूल एक तोड़ के मैंने कहा माता रानी को चढ़ा देते, जब हमारे यहाँ आज गुड़हल का फूल खिला है। तो अब हम लोग कर रहे हैं धूप। और जब तक हस्बैंड गए थे तो नहाने, तो मैंने जब तक पूजा की तैयारी कर दी थी। और ये पुराना तवा मैंने बना रखा है जिस पर हम लोग धूप करते हैं। लौंग और कपूर और जो सामग्री वगैरह चढ़ा के हम माता रानी की पूजा कर ली। ये बनाई है मैंने समा के चावल की खीर, ड्राई फ्रूट्स ऐड करके।
जो समा के चावल आते हैं ना, ये वाले सभी लोग जानते होंगे वैसे, क्योंकि व्रत में यही चावल खाए जाते हैं। ये गरम भी होते हैं थोड़े से, ऐसी जो तासीर होती है ना, गरम होती है। और ये मैं पीस रही हूँ चटनी, हरा धनिया, हरी मिर्च, और मैं ऐड करूँगी इसमें पीछे से नींबू और व्रत का नमक। मिर्च डालनी नहीं है, हमारे यहाँ लाल मिर्च नहीं खाते, काली मिर्च या हरी मिर्च ही खाते हैं व्रत में। और सेंधा नमक डलेगा, सिर्फ ऐसे ही, मतलब टेस्टी लगेगी, नींबू डल जाएगा तो ये चटनी बनेगी। और बनाऊंगी मैं कुट्टू सिंघाड़े की पकौड़ियाँ। बर्तन धुल दिए थे, फिर से हो गए हैं, तभी मैंने धनिया साफ़ किया था। और ये हमारी उनका मैडम देखिए कहाँ सो गई हैं, अभी जग रही थी और एकदम से सो गई। ये आ गया मैडम, ये आज बहुत देर सोई हैं, तो इनको तो अब नींद आएगी नहीं। टाइम हो रहा है लगभग 8:15 हो रहे हैं, और हस्बैंड आने में उनको टाइम लगेगा थोड़ा सा, कि सुबह वो पूजा वगैरह करके गए थे, थोड़ा लेट गए थे, 9 बजे के बाद ही गए थे। तो खीर बन गई है, चटनी में पीस देती हूँ, पकौड़ी जब वो आएंगे तभी बनाऊँगी, क्योंकि पकौड़ी ना ठंडी अच्छी नहीं लगती है। तो गरम बन जाएगी, कुट्टू सिंघाड़ी मिक्स करके बनाऊँगी, क्योंकि कुट्टू भी गरम होता है, तो मिक्स होकर ना बैलेंस बन जाता है, वो नुकसान नहीं करता, फिर गरम मतलब बार बार पानी की ज़रूरत नहीं लगती है। तो मैंने वो कर दिया है, चटनी बस 2 मिनट लगेंगी पीसने में। आलू काट दूँगी पकौड़ी के लिए। व्रत में ना हमें यही सही लगता है कि थोड़ा पेट भी भर जाता है और बन भी जल्दी जाता है। आरती वगैरह मैंने कर दी थी, सिर्फ भोग लगेगा जब खाना बनेगा। तो बनेगा तो मैं आपको, पकौड़ियाँ बनेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और कल है नौमी, तो कल जल्दी जगना है। आज भी थोड़ा जल्दी जगे थे, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना था, और अर्ली मॉर्निंग ना इनको 1-2 कंजक में भी बुलाया था, तो जल्दी जगे थे। पर कल ज़्यादा जल्दी जगना है, क्योंकि हस्बैंड के जाने से पहले कन्या खिलानी है, और पूरा खाना जो होता है तैयार करना है, घर की साफ़ सफाई भी करनी है, पूजा भी करनी है। और बच्चे मिलते नहीं हैं, क्योंकि इतने सारे यहाँ फ्लैट्स हैं, कौन सी बिल्डिंग में घुस जाते हैं पता ही नहीं चलता है, तो बच्चे भी ढूंढ कर मतलब लाने हैं। तो कल का है थोड़ा सा सुबह सुबह जो है, एक क्या बोलो, थोड़ा सा बिज़ी रूटीन, थोड़ा सा वही है, अच्छा लगता है, थोड़ा सा चेंज आता है लाइफ में। डेली वही किचन में आराम से काम करो, पर ये है ना कि थोड़ा कल पूजा होगी, आज भी हुई थी, तो घर का थोड़ा माहौल चेंज होता है, थोड़ा सा एक फेस्टिवल जैसा हो जाता है ही फेस्टिवल। और बच्चे तो बड़े खुश हैं, कल तो हम बहुत जगह खाने जाएंगे, है ना आबिया? आबे कम आबिया, आज तो ये 2-3 जगह गए थे, पता है, जब वैन आने वाली थी बिल्कुल उसी टाइम पे ये लोग वापस आए। तो मैं तो सोच रही थी पता नहीं आ भी पाएंगे कि नहीं, ऐसा ना हो वैन वापस चली जाए इनकी, पर आ गए थे 5 मिनट में, इनको मैंने रेडी कर दिया। और कल तो आबे बहुत खुश है, हम तो बहुत जगह जाएंगे। और मैं भेजती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि अभी दोनों छोटे हैं और स्टेयर्स पे जगह जगह उतरना चढ़ना रहता है, तो जिनको जानती हूँ बस उन्हीं के यहाँ भेजती हूँ। बड़े हो जाएंगे तब देखा जाएगा। तो जब पकौड़ी बनेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि थाली लगकर जो है माता रानी की कैसी लगती है। चलिए मिलते हैं आगे। ये पकौड़ी के लिए कुट्टू सिंघाड़ी का आटा, सेंधा नमक और हरी मिर्ची, ये कच्चे आलू, ये बॉइल्ड आलू है, क्योंकि हस्बैंड को ना बॉयल वाले की पकौड़ी पसंद है। चटनी भी पीस गई है, और ये मैंने कन्याओं के लिए प्लेट्स निकाल दी हैं। कलर कितने सुंदर सुंदर है ना। और थोड़ी सी ये तो मेरे पास रखी है यही शॉप की, तो ये उनको वॉश करके मैं रख दूँगी मॉर्निंग के लिए। जो याद आता जा रहा है वो अब बन रही है पकौड़ी। हस्बैंड आ गए थे, और पता है टाइम बहुत लेट हो गया था, 9:30 से भी ऊपर हो चुका था, थोड़ा लेट आए थे वो, क्योंकि मॉर्निंग में लेट गए थे। तो अब बना रही हूँ पकौड़ी, और मैं देसी घी में ही व्रत का खाना बनाती हूँ, इसलिए कम पकौड़ी सेकती हूँ, क्योंकि फिर वो घी बचता है। तो देसी घी वैसे भी ज़्यादा अमाउंट में नहीं डाल सकते, क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है। तो मैंने पकौड़ियाँ बना रही हूँ मैं, और पहले हस्बैंड की बना रही हूँ, और माता रानी का भोग लगा के वो प्लेट में दे दूँगी हस्बैंड के लिए, वो खा लेंगे। वो भी उनको भी भूख लग रही होगी, सुबह के गए थे। वैसे मैंने कुछ रख दिया था, लेकिन फिर भी टाइम हो ही गया है खाने का। तो ये खीर बन गई है, चटनी है, पकौड़ी है, और जल मेरा मंदिर में रखा ही रहता है। तो अब मैं लगा दूँगी। और ये कुछ सामान लेके आए थे, नारियल वगैरह, बनाना वगैरह, आलू सुबह के लिए, क्योंकि सुबह है नौमी। तो ये हमारा लग गई है माता रानी की थाली, और हमने लगा दिया है भोग।
और सच में ना बहुत, मुझे तो बेसन की पकौड़ी से अच्छी ना ये कूटू की पकौड़ी लगती है। और मेरा महीने में एक बार व्रत रहता है ये अष्टमी का, तो मुझे खाने को मिल जाता है। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है और मैं बना रही हूँ हलवा। सबसे पहले मैंने चने उबलने रख दिए थे और उसके बाद मैंने सफाई वगैरह की थी और नहाने के बाद सब्ज़ी बनाई और अब ये बन रहा है हलवा। और इसमें मैंने हलवा लगभग गाढ़ा हो गया है, तो अब मैंने इसमें कोकोनट पाउडर और ड्राई फ्रूट्स कट कर लिए थे जब तक, तो इनको मैं ऐड कर लूँगी। और ऊपर मिक्स करने के बाद ऊपर से भी थोड़ा सा इसको डाल दूँगी। ये चने मेरे बन गए हैं, सब्ज़ी भी बन गई है और देखिए अब हमारी सारी तैयारी हो गई है और हम लोगों ने पूजा भी कर ली है। अब आ गए थे कुछ बच्चे खाने के लिए, सारे बच्चे नहीं मिले थे, तो जो बच्चे मिले थे मैंने उतनों को खिला के हस्बैंड को ड्यूटी भेज दिया था क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे वो। अब दो बार में बच्चे आए थे, अब मैं ये दोबारा जो आए थे उनके लिए मैं प्लेट्स लगा रही हूँ। तो वही आलू मटर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने और चना हलवा और पूरी मैंने प्लेट्स लगा दी हैं। और बाकी भी बाद में 11-12 कन्याएँ और आ गई थी, काफ़ी सारे बच्चों ने मतलब हो गया था, अच्छा लग रहा था कि। और ये ना बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि मैंने नेल पॉलिश और क्लचर दिया था इन्हें दक्षिणा के साथ में। को आप लोग करें ताकि किसी भी और व्यवस्था ना हो पाए और सभी बारी बारी से एक एक करके आए, प्रेम से आए और सभी ने दर्शन करे दरबार में। फिर से हमारे वहाँ जागरण हुआ था, तो ये उसी जागरण की जो है कुछ आपको दिखा रही हूँ बीच बीच में से। और ये राधा कृष्ण की झांकी निकल रही है, बहुत सुंदर झांकी थी, बहुत ज़्यादा सुंदर। और इन्होंने डांस भी 2-3 गानों पे किया था, बहुत अच्छा किया था। और ये देखिए आप भी एंजॉय कीजिए और राधा कृष्ण के दर्शन कीजिए। और हम सुबह 4 बजे तक तो वहाँ रुके थे, लेकिन उसके बाद चाय वगैरह चली थी और तारा रानी की कथा थी, तो मैं बच्चों को लेके आ गई थी क्योंकि बच्चे वहाँ पर बिल्कुल नहीं सो रहे थे। तो मुझे लगा था कि कल ये झूमेंगे फिर नींद में, इस वजह से मैं आ गई थी। और फिर मैंने जब ये लोग जा रहे थे ना राधा कृष्णा के पास से भी फ़ोटो ली थी और इनके साथ सेल्फी भी ली थी। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।